पूरे एनटीपीसी परीक्षा 2022 में लेवल 6 का रिजल्ट आ जाने के बाद में आप सब लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेकंड डीवी और थर्ड डीवी जब जारी किए जाएंगे, क्या मेरे एक नंबर से कम कम मार्क्स है, दो नंबर से कम मार्क्स से रहा हूँ, क्या मेरा कितना चांस है इस लेवल 6 के सेकंड डीवी में, यानी कि स्टेशन मास्टर बनने का जो मेरा सपना है वो कंप्लीट हो सकता है कि, क्योंकि मैं एक नंबर से रहा हूँ, कोई दो नंबर से रहा है और मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो मैं एक दो कमेंट आप लोगों को दिखा सकता हूँ, नहीं तो बहुत सारे कमेंट थे, मैंने इसलिए वीडियो में नहीं लिए ताकि ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, इस तरह से लगातार कमेंट आ रहे थे आप लोगों के। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों से पूछा था, यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पूछा था यहाँ पर कि लेवल 6 में कितने मार्क्स से रहो रहो रहे हो आप, और जोन भी पूछा था मैंने, तो कितने मार्क्स से रहो। तो लो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने मैक्सिमम जो कैंडिडेटों ने यहाँ पे वोट किया है ना, वो 1 से कम किए। 56% ऐसे लोग हैं जो 1 से कम रहे, मतलब इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इससे एक रफ आइडिया लग जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो रहने वाले हैं वो एक नंबर से रहने वाले हैं, इससे ये आइडिया लग जाएगा। तो है ना, 1 से कम रहने वाले 56% आए, और 2 से कम रहने वाले 18% आए, और 3 से कम रहने वाले यहाँ पे 9% आए, और 4 से कम रहने वाले यहाँ पे 17% आए। यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक नंबर से रहे, सबसे ज़्यादा एक नंबर से रहें ग्रेटर देन, और 2 से कम रहने वाले, फिर 2 से कम रहने वाले, यानी 2 से कम रहने वाले। यदि इनका क्रम देखूं तो मैं सी वाला और डी वाला ऑप्शन को तो मैं हटा सकता हूं। बताऊं क्यों? क्योंकि सी वाला और डी वाला दोनों ऑप्शन ऐसे हैं कि इनका सेकंड डीवी में होना बहुत रेयर केस में होगा इतना, क्योंकि 3 से या 4 से ज़्यादा मेरिट नहीं गिर सकती। आप भी जानते हो इस बात को, क्योंकि सेकंड यहाँ पर जब रेलवे बात करते हैं ना, क्योंकि 3 से यहाँ पे कोई बंदा 2 से नंबर से रह गया, कोई बंदा 2.5 मार्क्स से रह गया, 2.5 नंबर से रह गया है, तो उसका बहुत ही रेयर केस में है कि उसका सेकंड डीवी में आ जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे है ना, जैसे एक नोटिस भी जारी किया था अमेंड में, अभी दिखाऊंगा वो नोटिस। यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे मैं नंबर बोलूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये मान के चलो 65 है, और 65 ये मान लो, और 66 मान लो। जब सेकंड डीवी आएगा ना, तो सेकंड डीवी में है ना, जब मेरिट को नीचे शॉर्ट फेल किया जाएगा, यानी मेरिट को नीचे डाउन करते हैं ना जब आरआरबी सेकंड डीवी बुलाने के लिए, क्योंकि जब 1:1 के अंतर्गत बुलाता है ना, तो वो प्रॉपर कैंडिडेट तो उनको नहीं मिल पाते। अभी वैकेंसी को देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके। 65 और 66 के बीच में ही जब कट ऑफ के बारे में सेकंड डीवी आएगी ना, तो 65 और 66 के बीच में कुछ ऐसे कम से कम 10-15 कैंडिडेट निकल जाते हैं जिनके है ना, जिनके पॉइंटर में मार्क्स से कम रहे हैं, पॉइंट में कम रहे हैं, कोई 0.8 से 0.9 से कोई, तो यानी कि 65 से 66 के बीच में ही ऐसा ऐसे ऐसे मैक्सिमम कैंडिडेट बड़े पड़े हैं जो कि पॉइंटर से रहे हैं, जो एक नंबर से कम रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट बड़े पड़े हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही रेयर केस में होगा कि जो कोई 2 से ऊपर मार्क्स से रहा हो तो उसका सेकंड डीवी में आ जाए। ज़्यादातर चांस किन वालों का है? ज़्यादातर चांस इन वालों का है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादातर मैंने लिख के भी ले रहा हूँ, तो ज़्यादातर चांस इन वालों का है यहाँ पर आप लोगों का, एक नंबर से रहने वाले और 2 नंबर से कम रहने वाले, 2 नंबर से तो ऊपर कतई नहीं, 2 नंबर से नीचे रहने वाले, उनका ही चांस है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें आप लोगों का, यहाँ पे सेकंड डीवी आएगी जब लेवल 6 की, ये तो कन्फर्म है आएगी। वो कन्फर्म बताऊँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है ना, जब 1:1 के अंतर्गत बुला रहे हैं और कहीं पे 900 वैकेंसी है, तो प्रॉपर कैंडिडेट रेलवे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकंड डीवी आप लोगों की जारी करनी पड़ेगी। जब सेकंड डीवी जारी करेगी तो मेरिट को यहाँ पे नीचे करने पड़ेगा, और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पहले से ही नोटिस जारी करके बोल रहा है कि देखो आप ये नोटिस देख सकते हो, ये कब का नोटिस है आप लोगों का? ये है आप लोगों का अभी का ही नोटिस है, 2022 का 25 मार्च का आप लोगों का ये नोटिस है। इस नोटिस के अंतर्गत जो अमेंडमेंट है ना, ये वाला कोरिजेंडम के अंतर्गत यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को टू बी रीड एज, ये वाला पढ़ो, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ अदर एक्सचेंज आरआरबी रिजर्व द राइट ऑफ यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन मेरिट। वो कैंडिडेट को डाउन मेरिट कर सकते हैं नीचे रिजल्ट के समय, जब उनको प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो डाउन कर सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड एज अ पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि आरआरबी के पास में ये राइट है कि वो मेरिट को नीचे भी कर सकता है जब उनको प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ये आप लोग ये नोटिस है, आप लोग ये क्लियरली देख सकते हो, इसमें कोई भी उसमें कोई भी बात नहीं है, ये कंफर्म न्यूज़ है ये तो, कि यहाँ पे कट ऑफ को डाउन कर देगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखने के लिए कोशिश करें तो इनमें से हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों की लेवल 6 की आरआरबी बेंगलोर में है। तो आरआरबी बेंगलोर का थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आरआरबी बेंगलोर की ये वैकेंसी खुल गई। आरआरबी बेंगलोर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो लेवल 6 की यहाँ पर पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, यहाँ पे कितनी है आप लोगों की? 899 है। तो यानी कि लगभग 900 वैकेंसी यहाँ पर, लगभग 900 वैकेंसी
900 वैकेंसी यहाँ पर। अब आप लोग कुछ सोच सकते हो कि जब 1:1 के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डीवी के अंदर नहीं जाते, मेडिकल नहीं कराते, वो आगे और उनका किसी कारणवश वो किसी और एग्जाम में और एग्जाम में यहाँ पे नौकरी लगे होंगे, या फिर किसी रीजन से उनका मेडिकल में है ना फेल हो जाते हैं। ये काफ़ी सारे रीजन होते हैं। यानी कि ऐसे यदि मैं 100 के ऊपर डाटा कैलकुलेट करूँ तो 100 में से आप लोग ये मान के लो 5 से 6 लोग तो ऐसे होते हैं जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो 910 का 900 की समथिंग कैंडिडेट है, तो 50 से 60 तो इस तरह से ऐसे ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की जब मेरिट को डाउन की जाएगी ना, तो यहाँ पे जो एक नंबर से ऊपर अधिक वाला भी रह रहा है ना, उसका भी नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का बेंगलोर के अंतर्गत जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है ना बेंगलोर के अंतर्गत, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो भी एक से अधिक रह रहा है उसका भी नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से नीचे है उसका भी नंबर आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ में ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल सकता है, यानी 2 नंबर भी मिल सकता है, पर 2 से ऊपर तो बहुत रेयर केस में होगा। और जहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल कम है तो वहाँ पे आप लोगों को पॉइंट वालों को ही चांस मिल पाएगा। क्योंकि जब मेरिट को डाउन करते हैं ना, तो जैसे मेरिट को डाउन करते हैं, जैसे 70 और ये आप लोगों का 75, नहीं ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे मान लो 72 और ये आप लोगों का यहाँ पे 71, तो 72 और 71 के बीच में बहुत सारे पॉइंटों में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ऐसे नंबर आना बहुत ही रेयर केस में हो जाता है। तो 1 नंबर या 2 नंबर से नीचे आए तो आप लोगों को यहाँ पे बेंगलोर में आराम से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि देखने को क्या मिल जाएगा, सेकंड डिवी में आप लोगों का यहाँ पे चांस बन जाएगा कि आप लोगों को सेकंड डिवी में बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में एक ही सवाल ही उठ रहा है आप लोगों से, यहाँ पे जो भी बंदे हैं, जैसे अब वो वाले बच्चे यहाँ पे बच रहे होंगे, इनका तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप लोगों का यहाँ पे तो सेकंड डिवी में आ जाएगा, इनका तो कोई टेंशन नहीं है। ये टेंशन इन वालों का है जो कि मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया इन लोगों को। और इनका तो रेयर केस में होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी पोस्ट में मैंने किया था ना, तो इस कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों का यहाँ पे आप ही लोगों का ये रिजल्ट है 3 से कम 4, इनका बहुत रेयर केस में होगा, बाकी इनका पूरा चांस है। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो उनका तो आराम से 1 से भी अधिक नंबर से रहे हो तो वहाँ पे हो जाएगा, और जहाँ पे वैकेंसी कम है तो वहाँ पे पॉइंट वालों को ही सेकंड डिवी में लिए जाएगा। तो एक छोटा सा ये सेकंड डिवी के बारे में जो बच्चे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर 0.09 से रह रहे हैं, तो इस तरह से उनके लिए ये वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका थे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि आप लोग यहाँ पे चिंता मत करो, जिनके भी पॉइंटों में रह रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सेकंड डिवी में आरआरबी यहाँ पे जब लिस्ट जारी करेगा तो आप लोगों का नंबर आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोगों का यहाँ पे सेकंड डिवी में जरूर आएगा। अगर आप लोग ज़्यादा मार्क्स से रह रहे हो तो बहुत रेयर केस में दिखेगा, पर यह है कि पॉइंटों में रह रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे जब मेरिट डाउन करेगा उसे नोटिस के अकॉर्डिंग जो लिखा है वहाँ पे आरआरबी करता है, हर एग्जाम में ऐसे करता है जब प्रॉपर कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाते। तो आप लोग चिंता मत करो, सेकंड डिवी में आप लोगों के यहाँ पे लेवल 6 वालों का जल्द स्टेशन मास्टर जो रह रहे हैं आप लोग आराम से नंबर आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।